नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राफेल फाइटर जेट के लिए हैमर मिसाइल खरीदी जा रही है फ्रांस से, और इसके लिए ऑर्डर भी दे दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ऐसे में दोस्तों सवाल मन में ये आता है कि जब हमारे पास स्पाइस 2000 का ऑप्शन है तो हमने हैमर मिसाइल को क्यों चुना। तो इसी को आज जानेंगे और इसी का क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट इंडिया के अंदर आने वाले हैं और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इंडिया ने हैमर मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है। और ये स्पेशली तब लिया गया है जब चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख के अंदर तनाव चल रहा है, तो इसलिए ये कोई ज्यादा सरप्राइजिंग फैसला भी नहीं लग रहा। दोस्तों, हैमर मिसाइल को फ्रांस की सैफरन कंपनी बनाती है। ये वही कंपनी है जो राफेल फाइटर जेट के लिए M88 टर्बोफैन इंजन भी बनाती है। और जब राफेल फाइटर जेट की डील हुई थी उस समय इसके पूरे कंप्लीट वेपन पैकेज के बारे में बताया गया था। तो उसमें हैमर सिस्टम का ऑप्शन था, लेकिन यह कहा गया था कि इंडिया स्पाइस 2000 बॉम्ब का ही इस्तेमाल करेगा। और इंडिया ने दोस्तों स्पाइस 2000 को क्यों चुना, उसका कारण सिर्फ एक ही था, वो था कॉस्ट। फ्रांस का ये बॉम्ब ज्यादा महंगा है लेकिन इसकी कैपेबिलिटी भी एडिशनल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है और लो लेवल फ्लाइट के अंदर भी इजी रहता है इसे इस्तेमाल करना। लेकिन फिर भी इंडिया ने इजरायली स्पाइस वेपन को ही चुना। और दोस्तों 2012 के अंदर भी ऐसी ही बात हुई मिराज 2000 के लिए। जब इस तरह के वेपन खरीदने थे तो हैमर और स्पाइस दोनों की टक्कर हुई, यानी कहने का मतलब है दोनों ही हमारे लिए अवेलेबल थे। तो उस समय भी स्पाइस 2000 को चुना गया। कॉस्ट इसका सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरा रीजन ये था कि 1000 किलोग्राम में टेस्टिंग रेंज के अंदर हैमर मिसाइल अवेलेबल नहीं थी, वो केवल 250 किलोग्राम वर्जन के अंदर ही अवेलेबल था। इसलिए भी हमने स्पाइस 2000 को चुना और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसका इस्तेमाल किया और उसके बाद में इमरजेंसी परचेज के तहत भी स्पाइस 2000 को खरीदा गया। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी, जब एक बार हमने रिजेक्ट कर दिया तो अभी क्यों हैमर मिसाइल को खरीदा जा रहा है। तो आपको दोस्तों एक चीज दिमाग में रखनी होती, जब भी कोई वेपन सिस्टम खरीदा जाता है तो उसके 3 तरह के कॉस्ट होते हैं। एक उसका वेपन सिस्टम का कॉस्ट, दूसरा उसे इंटीग्रेट करने का एयरक्राफ्ट के साथ कॉस्ट जिसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी शामिल है, और तीसरा इसको टेस्ट करना और फिर सर्टिफाई करना। ये 3 कॉस्ट होते हैं। और अभी स्पाइस 2000 बॉम्ब को राफेल के साथ इंटीग्रेट करने का काम फ्रांस के अंदर चल रहा है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर काम करना होता है। और उसके बाद जब वो इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर टेस्ट होंगे। तो इस पूरे चीज के अंदर 18 महीने कम से कम लग जाएंगे। और ऐसे में हमें अभी वेपन सिस्टम की जरूरत है। हैमर सिस्टम अभी पूरी तरह से सर्टिफाई है राफेल के साथ, ये यूज टू आता है, यानी सीधा इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी तरह के सॉफ्टवेयर में अपग्रेड की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हमारा कॉस्ट बचता ही है और दूसरा हमारा समय भी बचता है। और इसके अलावा जब हमारे पायलट की राफेल के ऊपर ट्रेनिंग हुई फ्रांस के अंदर, तब भी उन्होंने हैमर सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा टेस्ट किए और उनके देखने में भी आया और इसके इस्तेमाल करने का तरीका या इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो भी उन्होंने देखी। तो एक तरह से वे इसके यूज टू हो चुके हैं। और दोस्तों जैसे ही हमने फ्रांस को ऑर्डर दिया तभी से ये क्लियर हो गया कि हाथों हाथ इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो उनके पास खुद का स्टॉक पड़ा है उसमें से ये हमें दे दिया जाएगा, यानी कोई भी देरी भी नहीं होगी। तो ऐसे में दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट आ जाएंगे तो BWRAM और स्क्लैप जैसी क्रूज मिसाइल भी इसके साथ में होगी, और अब हैमर मिसाइल भी होगी, या फिर प्रिसीजन म्यूनिशन कह सकते हैं। तो ऐसे में कंप्लीटली राफेल अब हमारे पास अवेलेबल होगा कुछ ही दिनों में, और ऐसे में हमें चाइना के साथ में एक एज मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।